चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फ्राहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करना है। मुल्क की तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का डिजिटल पाकिस्तान के अहदाफ को पूरा करने पर भी जोर। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमसाया ममालिक से सफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना हमारा खुशगवार मकसद और महफूज और खुशहाल हमसायगी, दोस्ती और शमूलियत के उसूलों को बरकरार रखना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और शदीद जालाबारी, दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। इस्लामाबाद में जालाबारी से ऐसा लग रहा था जैसे गोले बरस रहे हों। बड़े साइज के ओले पड़ने से मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए। घरों की खिड़कियों के शीशे, ट्रैफिक इशारों के सिग्नल टूट गए। घरों की छतों पर लगी सोलर प्लेटें भी टूट गईं। शाहराहों पर सफर करते शहरी जख्मी भी हुए। सड़कें सफेद हो गईं। शदीद जालाबारी के साथ तेज हवाएं चलती रहीं जिससे दरख्तों के तने टूट गए, साइन बोर्ड गिर गए। इस्लामाबाद के अक्सर सेक्टर्स में लोग महसूर हो गए। महफूज पनाहगाहें तलाश करते रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तूफानी बारिश और जालाबारी से आइस्को का निजाम मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में खंबे गिरने और तारें टूटने के वाकयात रिपोर्ट। 11 के फीडर पर फॉल्ट और ट्रिपिंग से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गोलड़ा F10 नेशनल पुलिस फाउंडेशन, कैरेज फैक्ट्री, चौंतरा, संगजानी, फैजाबाद, कमेटी चौक, जबान रोड के फीडर्स भी मुतासिर हुए। तर्जमान के मुताबिक आइस्को टीमों ने बेशतर इलाकों में बिजली की कलील वक्त में बहाली कर दी और शदीद जालाबारी से फैसल मस्जिद की खिड़कियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद की सफ़ों पर ओले ही ओले नजर आए। सहन में भी ओले भर गए और बारिश और जालाबारी के दौरान CDA का अमला मुसलसल लोगों की सहूलियात के लिए काम करता रहा। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि ओले बरसने की वजह से हुए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी। चल्लास में दीवार गिरने से एक भाई जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। आसमानी बिजली गिरने से लंडी कोतल में भी एक शख्स जाँ बहक। लंडी कोतल बाजार, गागरा और दिल खादर रोड पर शदीद बारिश और जालाबारी के बाद सैलाबी रेला आया जिससे सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में एक खातून शदीद जख्मी। बटगरा में थाकोट और गिरदनवा में शदीद बारिश। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद दुकानें और गाड़ियां पानी में बह गईं। शाहराह रेशम ज़ेरे आब आने के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सयाहों को मुश्किलात का सामना। कोहाट में भी मूसलाधार बारिश। खैबर में लंडी कोतल बाजार, गागरा और दिल खादर रोड पर शदीद बारिश और जालाबारी के बायस सैलाबी रेला। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बालाकोट और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी। फसलें मुतासिर। नदी नालों में तुगयानी। आंधी और तेज हवा से मुतादिद मुकामात पर दरख्त जमीन से उखड़ गए। मरी, अब्दाबाद, गलियात, वादिया नीलम, मीरपुर खास, तत्तापानी, खड़ी शरीफ, बाग और हजीरा में भी तूफानी आंधी, गरज और चमक के साथ तेज बारिश। सड़कें बंद। शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो फिर हमें मैदान में आना होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आइन से मुनाफी किसी किस्म का कोई बिल नहीं लाना चाहिए। इस वक्त सबसे हसास मामला हमारे मादनी वसाइल का है। पाकिस्तान में रहते हुए तमाम सियासी जमातें अपने हुकूक की जंग लड़ सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक एक जज्बाती फैसला किया गया। मुहाजिरीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 2 तरफा मसला है। अफगान मुहाजिरीन के साथ जो हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। ये तय हो गया था कि रजिस्ट्रेशन कराने में मुहाजिरीन की मदद की जाएगी। फाटा के इंतजाम में भी जल्दबाजी की गई। 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च करेंगे। पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च होगा।
अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है हमारे साथ आएंगे। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान गजा और फ़लस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें सराहते हैं, चाहते हैं इलेक्शन चोरी न हो और अदलिया आज़ादी से फैसले कर सके। माइंस एंड मिनरल सूबाई हुकूमत का हक किसी सूरत वफाक के हवाले नहीं करेंगे। बानी ने कहा कि अली अमीन से मेरी मुलाकात हो तो बिल के हवाले से मुशावरत करेंगे। बानी चाहते हैं कि पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात करवाई जाए। पॉलिटिकल कमेटी ने यह तय नहीं किया था कि किसी को रोका तो एहतजाज करेंगे। हमारी लिस्ट से कुछ लोगों को रोककर दूसरों की मुलाकात करवाई गई। बानी पीटीआई को किसी भी हक से महरूम नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई जेल में नहीं बल्कि छुट्टियां मना रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई के मुतादिद ग्रुप्स खुद आपस में लड़ रहे हैं। हुकूमत के पास पीटीआई को तकसीम करने का वक्त नहीं है। तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गैर मुताल्लिक हो जाएगी। समझ नहीं आती कि पीटीआई किस मामले पर बात करना चाहती है। आर्मी चीफ की तकरीर के बाद वजाहत हो गई कि 9 मई पर कोई रियायत नहीं। पीपल्स पार्टी के मामलात के लिए इसाक डार की सरबराही में कमेटी काम कर रही है। अवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर बलूचिस्तान का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने से किसी पाकिस्तानी पर इजाफी बोझ नहीं पड़ा। बानी पीटीआई को फैमिली और वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल अमला दीगर अफराद को मुलाकात के लिए भेज देता है। अलीमा खान कहती हैं कि जेल अमला गैर मुतलका अफराद को मुलाकात के लिए भेजकर अदालती हुक्म पूरा करता है। बानी के तर्जमान नियाजुल्लाह नियाजी को भी मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 केसेस हैं। मंगल को भी बानी के केसेस लड़ने वाले 3 वकला को नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। एक पीटीआई पुरानी, एक नई और एक वकीलों की होगी। सेनेटर फैसल वाडा की एवीएन से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के साथ बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं, ना बातचीत हो रही है। पीटीआई तवक्को कर रही है लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में रुकावटें पैदा करेगा उसको ब्लास्ट आउट कर देंगे। और बानी पीटीआई को मशवरा है कि अपने हाथ में चीजें लें और नफसियाती लोगों से अपनी पार्टी को बचाएं। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को ख़राब किया। हम अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हम इंतज़ामी तौर पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में वकला मुत्तहिद रहे और बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है तो फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। हुकूमती जवाब में कहा गया कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस का तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तयनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासर होगी। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तयनात किए, 3 असामियाँ छोड़ दी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। जजेस तबादले में मुतलका जज और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस असल बाइख्तियार हैं। बलोचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। अवाम को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान तरक्की करेगा तो मुल्क मुस्तहकम होगा। हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। कच्ची कैनाल से ज़रई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलोचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुश आइंद है और वफाकी हुकूमत की तरफ से बलोचिस्तान के अवाम के लिए ये खैर सगाली इकदाम है। बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से सदर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कराची तक क्वेटा RCD शाहराह के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। बलोचिस्तान में तोड़ फोड़ और शाहराहें बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने बता दिया कि 1500 लोग पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी है। कुछ लोगों को पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान की तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। हमने मुल्क में यकसां तरक्की को फ़रोग़ देना है। खालिद मक्सी ने कहा कि अख्तर मेंगल का धरना ख़त्म कराने में वज़ीर आला का किरदार इंतहाई अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हों तो मेरी मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है और जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है और बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये बात ना करें कि मुल्जिम जेल में है, ताउन नहीं करता। जुल्फ़िकार नकवी ने अपने अल्फाज वापस ले लिए। बानी पीटीआई की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपीलें गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गईं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बानी पीटीआई क्या होता है, ये कहा करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं कर रहा। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया गया। गंदम के 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड करने के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदम लगाई है तो गंदम के काश्तकारों को भरपूर मुआवजा मिलेगा। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। गंदम खरीदारी के लिए फ्लोर मिल्स और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स को 100 अरब रुपए तक बैंक ऑफ पंजाब से हासिल करदा कर्जों का मार्कअप अदा करने का फैसला किया गया है। जब तक कैनाल मंसूबों को बंद करने का बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध को इस वक्त पानी की 50% किल्लत का सामना है। ऐसी सूरत हाल में टीपी लिंक कैनाल खोलना पंजाब हुकूमत का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। ऐसा करके पंजाब अपना केस खुद कमजोर कर रहा है। बलूचिस्तान से निकाली जाने वाली नहरों पर सिंध को अगर एतराज़ है तो उस पर पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम आपस में बैठ जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। मकामी नुमाइंदों के इख्तियारात डीसी को दिए गए तो इख्तियारात की जंग मजीद बढ़ेगी। एक पार्टी रोक रही है कि ज़र मुबादला ना आए लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी बुनियादों पर बढ़े।